ज़राई कानूनों के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में तकरीबन 14 अपोजिशन पार्टियों के लीडर जंतर मंतर पहुंचे। इसमें कांग्रेस एमपी राहुल गांधी भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर अपोजिशन अराकान पार्लियामेंट किसानों की हिमायत में मुजाहिरा कर रही हैं। जंतर मंतर पर अपोजिशन लीडर ने पैदल मार्च किया। राहुल ने कहा है कि संसद में हमें नहीं बोलने दिया जाता है, चर्चा से काम नहीं होगा, रद्द करने होंगे किसान कानून। लेकिन टीएमसी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी इस मार्च में शामिल नहीं हुई। तो जिस तरीके से किसानों के मसले को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई हल निकलता नहीं आ रहा है। विपक्ष अपोजिशन ये दावा कर रहा है कि वो किसानों की हिमायत में उनके साथ उनके एहतजाज को आगे बढ़ाएगा, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि 9 महीने से तकरीबन ये एहतजाज चल रहा है। क्या इस मसले का हल सदन के बाहर निकलेगा या सदन के अंदर चर्चा से होगा, ये सवाल बना हुआ है लगातार। और इसी मौजू पर तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, साइकिल स्टंट किया जा रहा है, ट्रैक्टर स्टंट किया जा रहा है। इसके साथ ही 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर आपने देखा था किस तरीके का मुजाहिरा था। वो मुजाहिरा कैसे तशद्दुद में बदल गया और किस तरीके से दिल्ली पुलिस को बेबस कर लिया गया था। उसके बाद से इस एहतजाज पर और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे थे। साइकिल स्टंट के जरिए आप देखिए, ये साइकिल स्टंट क्या किसानों के मसले को हल कर पाएगा या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर किसानों को सहारा मिल पाएगा। अपोजिशन जमात जिस तरीके से उनके साथ एकजुट होने का दावा कर रही है, क्या वो किसानों के इस मसले को हल करवा पाएंगे सरकार से? सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है, उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा, ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा, इन तमाम कानूनों को रद्द करना होगा। अपोजिशन इस बात को उठा रहा है, लेकिन क्या कोई कानून बनता है, बिल आता है और फिर कानून की शक्ल लेता है, तो क्या वो हवाई कानून होते हैं, रद्द करने के लिए बनाए जाते हैं, या उसकी मुखालफत होती है? ठीक है, मुखालफत होती है, लेकिन उस मुखालफत के जरिए उन पर चर्चा की जा सकती है। सवाल यही है, क्या कोई और रास्ता नहीं है सिवाय कानून रद्द करने के? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगी। आर.के. मिश्रा साहब बीजेपी से है, संजीव कौशिक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, परविंदर सिंह सेठी अकाली दल से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल 2 लोग अभी हमारे साथ मौजूद है चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का खैर मकदम है इसी सलाम में। संजीव कौशिक साहब, कई मसलों पर आप नजरसानी करते हैं। 9 महीने से यह एहतजाज चल रहा है, संसद के अंदर चर्चा नहीं हो रही है, सदन के बाहर किसान संसद लगी हुई है जंतर मंतर पर। अब अपोजिशन जमातें हिमायत करने के लिए उस धरने में शामिल हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि चर्चा से कोई मसला हल नहीं हो सकता? शबनम, शुरुआती दौर में ही जब सदन की बात शुरू हुई थी और सदन शुरू होने की बात थी, तभी सबसे पहले वहां पे ये कहा गया था कि तकरीबन 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उनके लिए एक शोक सभा या एक संवेदना व्यक्त करने की बात थी और निश्चित रूप से उस बात को नहीं मानी गई थी। तभी से ये रार पैदा हुआ और आज ये रार बढ़ के स्थिति ये आन पड़ी है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सदन से लगातार रोजाना आप देख रही हैं कि वो सदन में हल्ला हंगामा और शोर शराबा हो रहा है और उससे वो बाहर निकल रही हैं। लगातार विपक्ष की कोशिश यही थी कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे, कम से कम उस पर चर्चा तो हो। चर्चा वो कृषि बिल पे भी करना चाहते थे, चर्चा वो पेगासस के जासूसी पे भी करना चाहते थे। अब चूंकि एक दो चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पहले मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये बार बार जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी एकजुट होकर के किसानों के साथ हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज टीएमसी नहीं है या बसपा नहीं है,
टीएमसी से ज्यादा किसानों के लिए तो किसी ने बढ़ चढ़ के आगे बात ही नहीं की और उनको सम्मान ही नहीं दिया और एकदम स्पष्ट रूप से खूंटे के जैसे ठोक के कहा ही नहीं किसी ने कि मैं आपके साथ हूं। यहाँ तक कि उनके जीत में किसानों का यहाँ से जत्था या फिर टिकट था, आप खुद जाके उन्हें बधाई दी और उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ। तो देखिए किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से किसानों को दरकिनार करके सारी पार्टियां जो सरकार में है एक तरह से अपने मनमानी रवैये पर उतरी है। निश्चित रूप से विपक्ष चाह रहा है कि इस पे चर्चा हो, किसानों की बात सुनी जाए। भारत के इतिहास की बात छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि 8 महीने 9 महीने कोई किसान। संजीव कौशिक साहब, मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या चर्चा से कोई मसला हल नहीं हो सकता है? राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि चर्चा नहीं होगी, ये कानून जो है इनको रद्द करना ही होगा। कोई कानून बनता है, पिछली सरकारों में हमने देखा है कानून बनते हैं, बहुत उस पर सोच विचार किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम करता है, तब वो कानून की शक्ल लेता है। ठीक है, सदन के अंदर जब आपको ये बात उठानी चाहिए थी अपोजिशन को, मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बात रख रहे हैं यहाँ, चाहे सॉफ्ट कॉर्नर में कांग्रेस का कह लो, इसमें कोई शक नहीं है या मैं झिझक नहीं महसूस करूंगी इस बात को कहने में। आप कांग्रेस की बात अगर रख रहे हैं तो जब ये बिल पारित हो रहे थे, जब पास हो रहे थे सदन के अंदर, जब पेश हो रहे, तब विपक्ष तो बॉयकॉट कर गया था, तब वॉकआउट कर गया था, तब तो आपको बात करनी चाहिए थी, आपने तब क्यों नहीं बात करी? अब जब कानून बन गया तब 9 महीने से जो है ये पूरा मामला उठा हुआ है, ऐसा क्यों? पूरे जो प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, अध्यादेश के तौर पे इसको लाया जाता है। कोरोना काल में वो भी किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, फिर सदन में इस पे चर्चा करने की बात होती है। नियम ये भी कहता है कि एक भी व्यक्ति यदि इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इस पे चर्चा करने की बात होती है, फिर चर्चा होना ही होना है इस पे। लेकिन उस शोर शराबे के बीच में अपने थाप के आधार पे इसको पारित कर दिया गया, इस कानून को पारित कर दिया गया। सारा सदन चिल्लाता रहा, विपक्षी लोग चिल्लाते रहे, वॉकआउट कर गए। अंत में स्थिति ये हो गई। और जिन लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बधाई हो, आपके लिए हमने नया कानून बनाया है, कल से वो लोग रोड पे आ गए। ये किस तरह से बधाई दिया आपने? मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो सोचने वाली बात है कि जबरदस्ती जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया, वही कानून बनाने वाले, जिनके लिए आपने कानून बनाया, वही लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये कानून बनाया तो हमसे पूछा तो होता, हमारी क्या परेशानी थी, किस तरह से हमारे आय को दुगुना आप करना चाहते हैं, हमारी जो परेशानी थी उसको शामिल किया होता, इस पूरे कानून को बनाने में हमारी भी सहमति ली होती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वो यही तो कह रहे हैं लगातार कि यदि आप हमारे बेहतरी के लिए कानून बनाए और हमसे बगैर पूछे यदि आपने कानून बना दिया। और दूसरी चीज, एक चीज और, क्या इससे पहले कानून बनने के बाद में कानून रद्द नहीं हुए हैं? क्या फेरबदल नहीं हुआ है? क्या इससे पहले भी हुए हैं? फेरबदल की बात नहीं करती हूँ, फेरबदल हो सकता है, तब्दीली हो सकती है उस कानून में। कारण ये है कि किसानों के जेहन में जो बात बैठी हुई है, जिस कानून के बारे में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गंगा जल के जैसे पवित्र कानून है, इसमें कोई खोट नहीं है, 10 से ज्यादा संशोधन को वो तैयार हो गए। जाहिर सी बात है कि जिन जिन बिंदुओं पर किसानों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि नहीं इन बिंदुओं में सुधार होना चाहिए या ये हमें मंजूर नहीं है, उसके बाद से जिसे गंगा जल के जैसे पवित्र माना गया, जब उसको सुधार करने की बात होने लगी, तब किसानों के जेहन में बात यह आई कि बहुत सारी चीजें इसमें होंगी जो शायद हमें समझ में नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं ये कानून आप रद्द करें और हमसे पूछे, हमसे बातचीत करें और फिर नए कानून बना ले, यदि आप हमारी बेहतरी के लिए बनाना चाहते हैं। ये तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिनके लिए आप बेहतरी करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारी बेहतरी नहीं कीजिए, बहुत हो गया, और आप जबरदस्ती जीत पड़े हुए हैं, नहीं हम तुम्हारी बेहतरी बना के रहेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जब किसानों का इतना बड़ा मसला है तो देश भर के किसान इसमें शामिल क्यों नहीं रहे? पंजाब के किसानों की तादाद सबसे ज्यादा इसमें क्यों है? आर.के. मिश्रा साहब, जब ये कानून इतने खराब हैं, किसानों को परेशान करने वाले हैं, अपोजिशन कह रहा है, और जो पंजाब से तमाम किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई कानून ये रद्द होने चाहिए, लेकिन एक आंकड़ा मैं पेश करना चाहूंगी, इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? जो जोश दिखना चाहिए, जो तादाद दिखनी चाहिए, वो इन सूबों से क्यों नहीं है? आर.के. मिश्रा साहब। शबनम जी, देखिए, मैं 2-4 बिंदु ऐसे रखना चाहूंगा जो संजीव जी को भी थोड़ा सा क्लियर होगा, आपको भी क्लियर होगा, और हमारे जो दर्शक इसमें अभी देख रहे होंगे बिल्कुल उनको भी क्लियर होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये जो विपक्षी का जो बैठक पॉलिटिक्स है, ये शामिल होने का जो पॉलिटिक्स है, इसमें क्या ये लोग क्या बात करते होंगे? मैं अंदाजा लगाता हूं ये गरीब के लिए बात नहीं करते होंगे, ये किसानों के लिए बात नहीं करते होंगे, ये खाली ये बात करते होंगे जो इस सरकार को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस देश को कैसे नीचा दिखाया जाए। ये किसी गरीब के लिए बात नहीं करते होंगे।
मैं दो चार बिंदु रखना चाहूंगा। देखिए, विपक्षी दल इतना कंफ्यूज है, जो कभी ट्रैक्टर से संसद जाती है और ट्रैक्टर कैसे वहां पर पहुंचता है, उसकी उसकी भी बात होनी चाहिए, उसकी भी जांच हो रही है। साइकिल से कभी संसद पहुंचते हैं, इनसे जब पूछा जाता है कि साइकिल से आप क्यों संसद पहुंच रहे हैं, तो कहते हैं मीडिया कवरेज हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए, दिल्ली कैंट में जो घटना घटी, उसमें इतने ये कंफ्यूज हैं हमारे राहुल गांधी जी, जो उन्होंने पॉक्सो एक्ट का भी उल्लंघन कर दिया और जुवेनाइल एक्ट को भी इन्होंने पूरी तरह से मतलब ये करके ट्विटर पे उन्होंने अपने माता पिता का उसका शेयर कर दिया। देखिए कितनी मतलब विडंबना है, जो कि आखिर ये चाहते क्या हैं ये। देखिए, ये इनको ना पेगासिस से मतलब है, इनको ना किसान बिल से मतलब है, इनको ना महंगाई से मतलब है, इनको ना कोरोना से मतलब है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। खाली अपनी जो पॉलिटिक्स है, खाली किस तरह से हम इस पॉलिटिक्स को साधें, बस इसी में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं ठीक है, आपने कहा जो कि किसान के लिए आज आप शामिल होते हैं, कल फिर शामिल होंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, क्यों ना सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए, क्यों ना आप सदन के पटल पर हर एक समस्या को रखें, जब चर्चा से हर एक बिल। लेकिन आर के मिश्रा साहब, अब तो राहुल गांधी साहब कह रहे हैं वो चर्चा नहीं करेंगे, सीधा कानून रद्द करिए, क्या ये पॉसिबल है? अब आप बताइए, जो कि चर्चा से ही ये बिल पास हुआ, चर्चा से ही ये संशोधन भी हो सकता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, और मैं संजीव जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सम्मानित जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, क्या एक मान लीजिए, मैं कहता हूं एक किताब है, एक बुक्स है, उसमें मान लीजिए कोई एक पेज आपको लग रहा है जो कि नहीं इसमें संशोधन होना चाहिए, तो क्या उस पेज को संशोधित किया जा सकता है, या उस किताब को ही फाड़ करके फेंक दिया जा सकता है? मैं मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या उस किताब को फाड़ करके फेंक दिया जाए, या उस पेज में जो संशोधन है, ये जो कह रहे हैं जो कि 10 मुद्दे पर इन्होंने तैयार हो गए थे संशोधन करने के लिए, तो ये काले कानून मुझे बता दें, ये अगर काले कानून है तो ये फिर संसद में जो पास हुए, पूरी चर्चा के साथ पास हुआ, और आपने जो वॉकआउट किया, तो हमने कहा वॉकआउट क्यों किया आपने? अगर ये काला कानून था तो आपने कौन से ऐसे सांसद थे, कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने संसद में इस्तीफा दे दिया? आखिर उदाहरण उसका भी दिया जा सकता था, जो कि हाँ सचमुच में ये काले कानून थे और इसमें संशोधन न करके, या इसको पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं संसद के सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन किसी सांसद ने ऐसा नहीं किया। बताइए, तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? ये बताइए, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? दो तीन बातें, इस पूरी बात में दो तीन बातें छनकाई। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी यदि विपक्षी के 14 दलों के साथ यदि मिलकर के इस तरह से विरोध व्यक्त कर रहे हैं, आज यदि जंतर मंतर पहुंचे थे, तो उसके पीछे कारण क्या था? राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चाहते हैं कि पेगासस पे चर्चा हो और पेगासस के बारे में एक जांच कमेटी बैठाई जाए। आप चाहे अपने तरीके से जांच कमेटी बैठाए, या फिर जांच करने के लिए जेपीसी का भी उन्होंने डिमांड किया था। उस पर सीधे सरकार के तरफ से ये बात स्पष्ट रूप से कही गई, इनको भी पता होगा, कही गई कि नहीं, इस पे ना कोई जांच बैठाने की बात है, ना कोई चर्चा करने की बात है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। जबकि विश्व के अन्य देशों में कई जगहों पे, मैं उदाहरण के साथ आपको नाम बता सकता हूं, कि वहां भी इस तरह के आरोप जब लगे, कमिटियां बना दी गई जांच, और वहां पे जांच की जा रही है। यहां तक कि इजराइल के जिस मालवेयर की बात हो रही है, वहां से कई देशों में उनको क्षमा मांगने की भी बात आई है मीडिया रिपोर्ट में, कि उन्होंने क्षमा मांगा है कि यदि इस तरह की कोई बात लीक हुई है तो। दूसरी चीज, एक यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पर लगातार सदन में चर्चा होने की बात हो रही थी और लगातार सदन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। आप हमें बताएं कि 11 बार से ज्यादा वार्ता जिस किसानों से कर ली गई, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके टीवी पर उनको किसान मानने को तैयार नहीं थे। वो बिचौलिए थे, दलाल थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कांग्रेसी थे, उनसे बात नहीं करे। एक तरफ बाहर ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ 11 दौर की वार्ता उनके साथ को कर लेते हैं। कई बार ये कहा गया कि आप स्पष्ट रूप से बताइए लोगों को, उनपे आरोप लगाए गए कि हम जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं दोनों में खास अंतर नहीं है, अंदर में बात मान लेते हैं और बाहर आने के बाद में इस तरह की बात करते हैं ये किसानों ने 7वें 8वें दौर के वार्ता में कहा था कि आप एक काम कीजिए, सरकार एक मंच तैयार करे, सार्वजनिक तौर पे सारे मीडिया के लोग पहुंचे और हम इस पे बहस करने के लिए तैयार हैं कि आखिर हमारे तर्क क्या है और सरकार की तर्क क्या है, जो लगे लोगों को पता तो चले कि सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। संजीव कौशिक साहब,
आप मुझे ये बताइए, आज से पहले ऐसा कौन सा कानून है जो जनमत संग्रह पर पास हुआ है? मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में है, आप दोनों पॉलिटिकल लीडर हैं, आपकी नॉलेज में तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सभी कानून संसद में संसद के मेंबर बहस के पास करते हैं, ठीक है, और वही जनता के नुमाइंदे माने जाते हैं। कांग्रेस ने भी कभी जनता की प्रत्यक्ष राय नहीं ली है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं से नहीं आती है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जनमत संग्रह होना चाहिए, किसानों से पूछना चाहिए, जो संसद के अंदर जो नुमाइंदे हैं उनसे ही चर्चा होती है, या जनमत संग्रह होता है किसी कानून को बनाने के लिए? अब तक हुआ है जिस ऐसा? कानून के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कृषि कानून बिल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि कोरोना काल में अध्यादेश के तौर पे उसे लाया गया? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि विपक्षी पार्टियां उस पर विरोध जताती रही और आपने ध्वनि मत से उसे पारित कर दिया, और ये कह रहे हैं कि उस पर बहस हुई? कौन सी बहस हुई? ये बताएं, नाम बताएं कि किसने बहस की इस पर? कोई बहस नहीं हुई। विपक्ष था कहां, वॉकआउट कर गया था ना सर, बना दिया, वॉकआउट कर दिया था अकाली दल की हरसिमरत कौर। एक मिनट, आर के मिश्रा जी मैं आऊंगी। हरसिमरत कौर उस वक्त मौजूद थी, आज वो इस्तीफा देकर सदन के बाहर जो है हाथों में होर्डिंग पोस्टर लेकर मुजाहिरा कर रही हैं। उस वक्त वो, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। उस वक्त वो सदन के अंदर ही थी, एनडीए की थी, सहयोगी दल था, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? उस वक्त बोलना चाहिए था उन्हें। शबनम, तकरीबन 3 दशक से ज्यादा इनके साथ रही हुई अकाली दल जिसके बारे में अभी बात हो रही है, वो उन लोगों ने इसी मुद्दे पे इनका साथ छोड़ दिया और सरकार से वो बाहर चले गए। ये अपने मैं कह रही हूँ सदन के अंदर क्यों नहीं वो बात की गई? सदन के अंदर क्यों नहीं नाराजगी जाहिर की श्रोमणी अकाली दल ने? ठीक है, आज वो उनके साथ नहीं है, ये नाराजगी तो उसी वक्त जाहिर करनी थी, उसी वक्त आप इस्तीफा देते। उस वक्त तो ऐसा नहीं करा, जब देखा कि हाँ किसानों की फेवर में तमाम जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हो रही है, पंजाब के अंदर इलेक्शन है, अगर किसानों के साथ हम नहीं खड़े होंगे इस मुजाहिरे में तो हमें नुकसान होगा। तो इस पे भी तो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मफाद के लिए पॉलिटिक्स कर रही है ना सर। किसान तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ना, किसान तो कोई राजनीति नहीं कर रहे थे ना। किसानों के जेहन में जो बातें थी कि हमें एमएसपी पे गारंटी दी जाए, गारंटी की बात क्यों नहीं दी गई पहले? क्यों इसको बाद में ऐड करने की बात हुई? जिन जिन मुद्दों पर और कानून के बारे में जहां जहां उनको लगा कि ये संदेह की बात है और यहाँ हम फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज हम जिस खेत के मालिक हैं कल हम उस खेत के गुलाम हो जाएंगे या नौकर बन जाएंगे, उस खेत में रहने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और एक कॉकस में हमें फंसा लेंगी। जो जो मुद्दे उनके जेहन में थी, निश्चित तौर पे किसानों ने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसान तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप ये बात कह रही हैं तो राजनीतिक दलों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो और किसानों के इस परिस्थिति। आप बताइए मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है कि 8 महीने से ज्यादा हो गए, तकरीबन 9 महीने होने जा रहे हैं और सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही हो? ये जिद करने की बात है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हैं, हम आपसे बात करने के लिए जब आप चाहें तब हम आपसे बात कर सकते हैं। तो अब तो बात ही नहीं करना चाह रहे ना सर, अब तो बात ही नहीं करना चाह रहे आर के मिश्रा साहब। जी जी जी, देखिए ऐसा है शबनम जी, मैं एक चीज मैं संजीव जी से अपेक्षा रख रहा था, जो कि ये उसका उत्तर देते तो शायद लगता है सब सारा मसला क्लियर हो जाता। मैंने इनको एक किताब का उदाहरण दिया था। एक किताब मान लीजिए 400 पेज का किताब है और उसमें से एक पेज ऐसा लगता है जिसमें संशोधन की जरूरत है, तो क्या उस किताब को ही फाड़ दिया जाए या उस पेज में संशोधित पेज उसको लगाया जाए? क्या किया जाए? मैं संजीव जी से ये प्रश्न मैंने किया था, शायद लगता है मेरे बाद वो शायद इसका जवाब देंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब आता हूं, मैं कहता हूं ये पेगासिस ही नहीं, मैं कह रहा हूं किसान बिल ही नहीं, मैं कहता हूं गरीब महंगाई ही नहीं, मैं कहता हूं कोरोना भी सही, हर एक चीज संसद के पटल पर एक संवैधानिक दायरे के तहत क्यों ना उस पर बहस हुआ जाए, क्यों ना संसद के पटल पर ऐसे हुआ जाए। आज अगर जब कोई रिपोर्ट हाथ में लेकर के ली जाती है तो आपने देखा है जो कि संसद के गरिमा को किस तरह से तार तार किया गया है, हाथ से रिपोर्ट निकाल करके उसे ऐसे टुकड़े में उड़ाया जाता है। अरे आप किसको किस तरह का उदाहरण पेश करते हैं इस जनता को? आप वहां उनके सामने, जनप्रतिनिधि के सामने जब आप वोट लेने के लिए जाते हैं तो हाथ जोड़ करके जाते हैं, और आप उसी के रिपोर्ट को जब कोई एक जनप्रतिनिधि पढ़ रहा है, वहां पर एक सांसद पढ़ रहा है, एक मिनिस्टर पढ़ रहा है, उसको आप उठा करके छीन करके और वहां पर फाड़ के फेंक देते हैं और उसकी हिमायत कर रहे हैं जो अभी लोकसभा में वो सस्पेंडेड भी है। इस तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो कोई भी समस्या हो, कोई भी तरीका हो, क्यों ना संसद के पटल पर सब कुछ रखा जाए और वहां पर एक सही निष्कर्ष निकाला जाए।
सही जो उसके रिजल्ट होते हैं उसको क्यों ना निकाला जाए? ये कैसी राजनीति है जो आप वहां पर खड़े हैं, बैठक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी उस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी उस तरह की बातें कर रहे हैं? ये आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस देश को? एक गरिमामय संदेश दीजिए, एक संवैधानिक संदेश दीजिए जो इस देश ने, इस जनता ने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में आपको संसद भवन में भेजा है। उनकी समस्या उठाइए। ये संसद के पटल पर क्यों नहीं? ये हर जगह राह चलते आप सड़कों पे आप जाकर के बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का? ये नहीं चलेगा। सड़क पर मसला हल नहीं होगा, थोड़ा ही चलता है। ये मसला संसद से पारित हुआ है तो संसद में इसकी चर्चा होगी। आप चर्चा तो कीजिए। शबनम, चर्चा संसद में ही होनी चाहिए और संसद में ही करना चाहते थे विपक्ष, किसने नहीं की ये तो बताइए। आप जब सीधे से नकार देंगे और खारिज कर देंगे कि नहीं, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, जो चाहेगा, जो पैगासस का मुद्दा अलग है, लेकिन पैगासस के दूसरे मुद्दों पर इतना बड़ा मुद्दा हो गया। पैगासस के किसानों के मुद्दे पर वो हावी हो गया, कोरोना के मुद्दे पर वो हावी हो गया, बेरोजगारी के मुद्दे पर हावी हो गया। पैगासस जो है कुछ लोगों के साथ जुड़ा मसला है, लेकिन ये तो पूरे देश के साथ जुड़ा मसला है, हिंदुस्तान के साथ। इस पर तो चर्चा हो। शबनम, इस बात की गंभीरता का अंदाजा तब आपको पता चलेगा जब आपको किसी दिन ये एहसास हो कि आपके मोबाइल कैमरे में या मोबाइल में ये पेगासस डाल दिया गया है, सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है और आपकी हर एक गतिविधियां कोई दूसरा व्यक्ति उस पर नजर रख रहा है। संजीव साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपने भी देखा है कांग्रेस के टाइम पे 9000 फोन टेप हुए थे, 500 ईमेल जो है उनकी जांच की गई थी। सरकारों में ऐसा होता रहा है, मैं खुले तौर पर ये कहूंगी, पिछली सरकारों में ऐसा होता रहा है। पैगासस को एक सेकंड शबनम, एक कंफ्यूजन में देश की जनता को क्लियर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको पूरा वक्त देती हूँ बोलने का, मैं पूरा वक्त देती हूँ आपको। लेकिन पैगासस क्यों अभी ये इतना हावी है? मॉनसून सेशन चल रहा है, जो कुछ अहम मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? पैगासस को लेकर सरकार आपकी नहीं सुन रही है। मैंने कहा आपके पास कानूनी राइट से आप कोर्ट जाइए, कुछ लोग कोर्ट गए भी हैं, तो आप इंतजार तो कीजिए और मुद्दों पर तो चर्चा कीजिए, दूसरे मुद्दों पर। देश में सबसे बड़ी सदन होती है और सदन में जब चर्चा नहीं हो, और आप ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुद्दे पे सदन में चर्चा करने की बात हो रही है, उसको थाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। अपोजिशन नहीं चर्चा चाह रहा है। मेरी बात सुनिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पेगासस के बारे में की जा रही है बात और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक होता है टेलीफोन कॉल रिसीव करने, टेप करने की, जो कानूनन मान्य है, उसको इजाजत दी जाती है, आपके टेलीफोन कॉल्स रिसीव कर लिए जाते हैं। लेकिन ये जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर मालवेयर आपके मोबाइल में डाल दी जाती है जो आपके हर एक गतिविधियों के बारे में, जो आप संजीव साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, ये पैगासस प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्ट आई है और बाहर की कंपनी ने, बाहर की कुछ संस्थान है, उन्होंने कराई है, फॉरबिडन एमनेस्टी ने कराई है, ठीक है। आपको शक है कि हिंदुस्तान का उन्होंने नाम लिया है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है। और पैगासस किसके फोन में डाला गया है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इस बात का भी अंदेशा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप पैगासस को लेकर कोई ठोस ऐसा सबूत आपके पास है जो आप इसको लेकर पूरी तरीके से सरकार को घेर सके? मैं मानती हूं सरकार नई चर्चा कर रही है, ठीक है, सरकार नहीं चाह रही इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उसको कैसे चर्चा के लिए आप लेकर आएंगे, ये अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है। लेकिन हम बात किसानों की कर रहे हैं तो किसानों से करते हैं ना बात, यहाँ उन्हीं के मुद्दे पर करते हैं। हम यही कह रहे हैं कि सरकार एक लाइन में इस रार को खत्म ही कर देना, कह दे कि नहीं, हम कोई इस तरह से पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर जो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात कहानी खत्म हो गई, सरकार यही कह दे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद में कोई चर्चा ही नहीं रहेगा। जिसको जहां जाना होगा वो स्वतः जाएगा कि आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। सरकार जिस तरह से गोलमोल जवाब दे रही है, इसके वजह से इसके ऊपर संदेह हो रहा है। और दूसरी बात, पुनः हम आते हैं अपने किसानों के मुद्दे पे आते हैं। किसानों के मुद्दे पर हम बात करें, चलिए किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे किसानों के इस मसले का हल निकलेगा। किसान जहां जंतर मंतर पर किसान संसद लगाए हुए हैं, वहीं अब अपोजिशन भी उनके साथ कदमताल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है संजीव कौशिक साहब, साइकिल मार्च निकालने से, पैदल मार्च निकालने से या जंतर मंतर पर एहतजाज करने से इस मसले का हल तो नहीं होगा ना। फिर ये दिखावे की राजनीति क्यों हो रही है? आप चर्चा कीजिए, या आप बाहर बैठकर इस बात का मुतालबा करते रहेंगे कि कानून रद्द हो, कानून रद्द हो। क्या उससे कानून रद्द हो जाएगा, ये भी आप मुझे बता दीजिए। सरकार ने कब कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए और किसानों ने बात करने के लिए मनाही कर दी? सरकार ने कोई दिन दिया?
कभी अभी हाल फिलहाल में आपको कभी कोई जानकारी मिली है कि सरकार की तरफ से कोई कॉल गई है और डेट बताया गया है कि संजीव कौशिक साहब, सरकार बात करने के लिए, कानून पर चर्चा करने के लिए बात कर रही है ना, लेकिन तमाम किसान और अपोजिशन तो कह रही है वो चर्चा ही नहीं करेंगे, तो फिर किसे कॉल करेंगे बात करने के लिए? मेरी बात तो सुन लीजिए, ये आज जो बात सामने आई है जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई कॉल गई है? जो 11 दौर के वार्ता के बाद में जब डिस्कनेक्शन हुआ, एक दूसरे से दोनों अलग अलग हुए, सरकार ने कहा कभी कि आप आइए इस डेट को हमसे बात कीजिए, और किसानों ने कहा कि बात नहीं कीजिए। बशर्ते 2-3 बार किसानों ने कहा कि आप बताइए डेट, टाइम, जगह तय कीजिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप चर्चा तो कीजिए, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। और दूसरी चीज, बार बार यदि सरकार ये कहे कि हम खुले दिमाग से या खुले मन से आ रहे हैं चर्चा करने के लिए, आप भी खुले मन से आइए। तो खुले मन का यदि अपने मन से सरकार यदि परिभाषा ये खुले मन से बातचीत करने का लगाती है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो आप हमारी बात मान लीजिए और आपकी बात हम नहीं मानेंगे, तभी हम खुले मन से बातचीत कर रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। जब आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, जो वो कह रहे हैं लगातार, हर बार जब जाते हैं किसान, जब 11 दौर की वार्ता में किसानों ने यही तो कहा कि हम हर बार जाते हैं, हमसे बुलाया जाता है और हमें हर बार लगता है कि कोई नई बात कहेंगे, लेकिन वो कोई नई बात नहीं कहते हैं, वो वही बात कहते हैं जो पुरानी बात होती है। तो आप जब सरकार, ये सरकार के हाथ में है। हम कह रहे हैं कि सरकार यदि अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इस तरह से प्रतिष्ठा की बात, विदेशों में प्रतिष्ठा जा रही है, ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि सम्मान, भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। खत्म कर दीजिए, सरकार के हाथ में है। 2 दिन में सरकार चाहेगी ये सारे रार खत्म हो जाएंगे, सारी चर्चा खत्म हो जाएगी। आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं विपक्ष, यदि चर्चा करा दी जाती है इसके बारे में, यदि विपक्ष ने कहा आप ईमानदार हैं तो क्या दिक्कत है, आप इससे यदि पेगासस के मामले में चर्चा करने की बात हो रही है, कमेटी बनाने की बात हो रही है, जेपीसी की मांग हो रही है, यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ? फिर आप पेगासस का जिक्र करें। पेगासस पे मैं बहुत बहस कर चुकी हूँ संजीव कौशिक साहब, बहुत बहस कर चुकी हूँ। आज किसानों के लिए 1 घंटा दे देते हैं, उनका मसला कैसे हल हो, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जो थी उसमें एक ये भी मुद्दा था किसानों के लिए, वो किसानों के जंतर मंतर पर पहुंचे। और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि देश के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि किसान ये दुखी हैं, सचमुच में उन्हें यदि किसी तरह से लगता है। आर के मिश्रा साहब, ये जो आप बिल लेकर आए हैं किसानों के लिए, जब किसान चाह ही नहीं रहे हैं तो आप इसे वापस क्यों नहीं लेते हैं? या फिर 10 महीने से आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये बिल उनके फायदे के लिए है? कहाँ कमी रह रही है? देखिए सबनम जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा। पहले तो संजीव जी कह रहे थे ये नई बातें और पुरानी बातें, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि नई बातें और पुरानी बातें क्या होती है। तो नई बातें पुरानी बातें स्पष्ट कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और चैनल पर जो भी बैठ करके दर्शक देख रहे होंगे उनको भी थोड़ा स्पष्टता होगी। अब होती क्या है, जो अब किसान नहीं चाह रहा है, तो कौन सा किसान नहीं चाह रहा है? क्या ये जो धरने पर बैठे हैं 10-15 किसान, वो किसान नहीं चाह रहा है? या जो गांव घरों में और खेतों में जो काम कर रहे हैं वो किसान नहीं चाह रहा है? क्या कौन सा किसान नहीं चाह रहा है? आप एक चीज बताइए, जिस बॉर्डर पर यहां पर बैठ करके किसान आंदोलन कर रहे थे, अब उस बॉर्डर पर की स्थिति आप देख लीजिए जाकर के। जो किसान चढ़नी साहब जो हरियाणा के किसान है, और वो बात करते हैं जब पंजाब में 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, तो फिर जाकर के लगता है जो कि आखिर ये राजनीतिक एजेंडा एक किसान आंदोलन के पीछे क्या कर रहा है? ये किसान, मैं यही कह रहा हूं, क्या ये यहाँ पर जो 10 आदमी जो बैठे हुए हैं, 10 किसान जो बैठे हुए हैं, ये पूरे भारत के किसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल संजीव कौशिक साहब, जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, बॉर्डर्स पर जो किसान धरना दे रहे हैं 9 से 10 महीने का ये वक्त बीत चुका है, वो किसान कौन है? अगर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं तो आप उससे इत्तेफाक रखेंगे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या वाकई में किसानों के लिए आंदोलन है और सारे किसान इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, हिमायत दे रहे हैं? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी, आप जरा गौर कीजिएगा। मुल्क के अंदर किसान परिवार 14 करोड़ 5 लाख हैं। एक किसान परिवार में 5 लोग माने जाते हैं। मुल्क में किसानों से जुड़ी आबादी करीब 72 करोड़ 5 लाख है। अब पंजाब के किसानों की जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ, ध्यान से सुनिए। पंजाब में करीब 16 लाख किसान परिवार हैं, ठीक है, यानी पंजाब में करीब 80 लाख लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। दूसरे मुकाबले और दूसरे स्टेट के भी अगर मैं आंकड़े दूं तो वो भी मेरे पास है। लेकिन ये मान ले कि पंजाब के सभी किसान अगर इस आंदोलन में शामिल होते हैं तब भी ये बामुश्किल 5% आबादी होती है, लेकिन वो भी आबादी नहीं है। फिर ये कौन किसान है? क्या कुछ किसानों के जरिए इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? इस बात से आप इनकार करेंगे? इतनी ज्यादा तादाद है किसानों की, फिर ये इतनी छोटी तादाद क्यों दिख रही है? सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर।
तो मेरा मानना ये है कि जो आर.के. साहब ने जो बात कही और आपने जो आंकड़े रखे, दोनों का लब्बो लुआब यही है कि यहाँ जो बैठे हैं ये लोग किसान नहीं है, तो सरकार इन जो किसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी परेशानी है इन बिल्स को लेकर, वो तमाम किसान क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? फिर लाखों लाख लोग आए या नहीं आए किसानों के धरने पे, लोग पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार अभी केंद्र में बैठी हुई है, एक नई रणनीति के तहत उन लोगों ने, उनके जहन में ये बात आई कि जितने लंबे समय तक इस आंदोलन को खींचा जाएगा, किसान खानों में बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे और टूटे भी, बहुत सारे इसमें से हटे भी, कुछ जुटे भी और कुछ हटे भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने मात्रा की बात आप कर रही हैं कि उसका परसेंटेज या फीसदी आप देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ दिखना चाहिए, वो सारे यदि यहीं पे दिखाई देंगे तो वो किसान जमीनों में, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। यही बात मैं संजीव कौशिक जी, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। जिनके छोटी जोते हैं उनको कोई फायदा नहीं है, वो अपनी खेती किसानी कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी बड़ी जोते हैं वो इस बात को मुखर कर रही हैं। तो क्या उन कुछ किसानों के लिए जिनकी बड़ी जोतें हैं, और वो बड़ी जोतें सबसे ज्यादा पंजाब में नजर आती हैं, यूपी के किसान के पास इतनी बड़ी जोतें नहीं है, छोटी छोटी जोतों में बटा हुआ है यूपी का किसान, बिहार का किसान, वो लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ पंजाब के किसानों की तादाद इसमें बड़ी है। तो ये दोनों बातें हो गई ना। आप उनको छोटे छोटे वो जोत वाले किसानों की श्रेणी में भी नहीं रखना चाहते हैं, उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें से कोई हल भी नहीं निकल रहा है। किसानों को संजीव जी नहीं दिक्कत है, इसलिए वो नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि हम आंदोलन में जाएंगे, अपनी फसल को हम बढ़ाएं, कैसे हम खेती करें, अगली फसल उगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये किसान जिनकी इनकम सबसे ज्यादा है पंजाब के किसानों की, वो धरने पर बैठे हैं। उसमें से भी तमाम पंजाब के किसान नहीं हैं। मैंने एक आंकड़ा आपके सामने रखा, कुछ फीसद लोग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो वहां बैठे हुए लोग हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार के भी जहन में यही बात है जो आप कह रही हैं, वही बात सरकार के जहन में है कि ये वो किसान नहीं है, और इन किसानों से वो बात भी करना चाहते हैं, इनको सड़क पर से हटाना भी चाहते हैं, कभी बल प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास पे इतनी लंबे समय तक आंदोलन, किसानों के लिए किले ठुकवा देना, सड़क पे गड़वा देना, चारों तरफ से बाढ़ लगा देना, ये सब कुछ पहली बार हमने देखा है, इससे पहले हमने नहीं देखा था। और ये सब कुछ उस नाम पे कि हम आपकी बेहतरी करना चाहते हैं, और जिसकी बेहतरी कर रहे हैं वो कह रहा है कि नहीं, हमारी बेहतरी नहीं कीजिए, कानून को वापस लीजिए, नए कानून वापस ले आइए, दोबारा लाइए, हमसे बैठ करके नए कानून बना लीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये रार जो पैदा हो रही है, सबके बीच में जिम्मेवार यदि कोई है, सरकार से ही तो डिमांड करेगा ना कोई, सरकार को ही बीच का रास्ता निकालना है, सरकार ही चर्चा करेगी ना, सरकार ही बुलाएगी ना, सरकार ही 11 दौर की वार्ता की, फिर 10 दौर का और वार्ता करती, सरकार के बातचीत के बाद में ही रास्ता निकलेगा ना। लेकिन सरकार ने जिस तरह से दोनों हाथ बांध लिए हैं, उनके नुमाइंदे आके अलग अलग जगहों पे ये कहते हैं कि नहीं, आप ही जैसा आपने बताया, निश्चित तौर पे इनके जहन में यही बात बैठी हुई है कि वो किसान नहीं है, इनकी बातें सुननी जरूरी नहीं है, ये सड़क पे है। और विपक्ष, निश्चित तौर पे विपक्ष के जहन में ये बात बैठी हुई है कि नहीं, ये किसान है और ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये जहाँ बैठे हुए हैं वो उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनके और लोग गाँव में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, ये इनकी चिंता वाजिब है। मैं यही कह रहा हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। यदि चर्चा होती तो आज विपक्ष इनके लिए जंतर मंतर तक मार्च करने की जरूरत नहीं होती। यदि किसानों से सरकार ही बात ये बिल किसके लिए है? बड़ी जोत वालों के लिए है, छोटी जोत वालों के लिए है? क्योंकि जो आंकड़ा मेरे पास है, 84% किसान इतनी कम जोत या खेती वाले हैं जिन्हें ना तो एमएसपी से फायदा होता है और ना ही इस मौजूदा बिल से उन्हें कोई नुकसान होने का इम्कान है। फिर ये बिल किसके लिए है और क्यों इस पर इतनी मुखालिफत हो रही है? देखिए शबनम जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। संजीव जी ने जो बात रखी है मैं उसका सम्मान करते हुए, देखिए मैं कह रहा हूं कि आज 70 से 72 करोड़ किसान है पूरे देश में, और क्या ये 2000 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 4000 हो 5000 हो, क्या यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 70 करोड़ किसानों का जो ये कह रहे हैं जो कि भाई एक कानून नहीं आना चाहिए था? किसान नहीं चाह रहे हैं तो कौन से किसान नहीं चाह रहे हैं? मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, कौन से किसान नहीं चाह रहे हैं? क्या ये 1000-1500 किसान है ये नहीं स्पष्ट करना है, ये नहीं चाह रहे हैं इस कानून को, या वो 70 करोड़ को देखा जाए? अब देखिए एजेंडा क्या है इनका, तो पूरी तरह से ये राजनीतिकरण हो चुका है। इसमें यहाँ पर जो भी किसान है, पहले क्या था तो हरियाणा, पंजाब, इनके जो कुछ क्षेत्र हैं वहां के किसान सपोर्ट कर रहे थे, तो लेकिन वहां पर भी क्या हो गया, तो अब ये राजनीतिकरण हो गया। अब ये लोग उसी धारा पे चल रहे हैं जो आज से 7 साल पहले आम आदमी पार्टी ने
जिस तरह से अन्ना आंदोलन को आगे करके और दिल्ली की सत्ता को काबिज किया, उसी तरह से आज चढ़नी नहीं, आर.के. मिश्रा साहब, अन्ना आंदोलन अलग था, उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनी है। अरे आप ही लोगों ने तो बैठाया था उन लोगों को, आप ही लोगों ने तो दिल्ली के सिंहासन को खाली कराने के लिए बैठाया था उन लोगों को। छोड़ दीजिए उस मसले को, नहीं तो खुद फंसेंगे उसमें आप। ठीक है, बोलने दीजिए आर.के. मिश्रा साहब को। देखिए, तो इस तरह के आंदोलन क्या किया इन्होंने, तो अब जाकर के चौधरी जी का जो स्टेटमेंट आया है, वो 117 सीटों पर जाकर के अब ये लड़ेंगे, वहां पे चुनाव लड़ेंगे 117 सीटों पर पंजाब में। अब देखिए, इसमें जो भी किसान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर करोड़पति ना बैठा हो। तो क्या ये किसान 2000 जो किसान है, वो हमारे जो 70 करोड़ किसान है, जो खेतों में काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके कर रहे हैं, पसीना बहा करके वो फसल उपजा रहे हैं, उनके लिए ये नुमाइंदगी है या किसके लिए है? पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात ये है, जो कि जो चर्चा भी अगर है, मैंने एक प्रश्न किया था संजीव जी से, जो कि उस किताब का उदाहरण दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तीसरी बात यह है, चर्चा हो लेकिन सड़क पे नहीं हो। सड़क पे कहां पे चर्चा हो? तो संसद के पटल पे हो। जब हमारा एक संसद का एक जगह ऐसा है जो कि पूरे देश की जो बातें होती है, वहां पर सदन के पटल पर रखी जाती है, लेकिन वहां पर सदन के पटल पर कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं है जो वहां पर जाकर के कोई इस बात को रखना चाहे और उसमें संशोधन के लिए तैयार हो। संजीव कौशिक साहब, अन्ना आंदोलन का जिक्र किया आर.के. मिश्रा साहब ने, तो इसी से क्यों ना मैं शुरू करूं। अन्ना आंदोलन आपने देखा था, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन क्या हुआ, अन्ना आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को भी नुकसान हुआ, मौजूदा सरकार को भी, और दिल्ली में तो कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया ही हो गया। आम आदमी पार्टी नई पार्टी निकलकर वहां से बनी और आज दिल्ली में वो सत्ता पर काबिज है। तो क्या जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, क्या उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इस तरीके का आंदोलन अगर खड़ा कर सकती तो वो खड़ा करती और सरकार पर वो दबाव बना पाती? तो पहली बात तो ये कि किसी भी विपक्षी पार्टी का इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। नैतिक रूप से वो समर्थन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में भी गए, अलग अलग पार्टियां भी गई, अलग अलग तरीके से समर्थन भी किया। आज भी आपने देखा होगा कि किसी भी विपक्षी पार्टी को वहां उसमें अंदर में जो उनका अपना संसद चलता है उसमें कहीं कोई जगह नहीं दी गई। ये सारे लोग बाहर। तो फिर राहुल गांधी किस हक से कह रहे हैं कि तीनों कानून जो है वो रद्द हो? मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो ये सारे लोग जो गए, लोग वो दर्शक दीर्घा में रहे, बाहर से रहे, उनके मंच को किसी ने साझा नहीं किया। उन लोगों की तरफ से सख्त हिदायत थी और वो माना भी की पार्टियों ने। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की बात है, और बार बार ये जो आर.के. साहब जो कह रहे हैं कि किसी किताब में से एक पन्ना निकाल के बात फाड़ देने की बात वो कर रहे हैं या गलत है उसको चेंज कर देने की बात कर रहे हैं। जिस ग्रंथ को आप पवित्र गीता मान करके हाथ रख के उसको शपथ खाते हैं और कहते हैं गंगा जल के जैसे निर्मल है, उसमें से एक पन्ना भी फाड़ना गुनाह है। एक पन्ना भी यदि फाड़ते हैं तो पूरा गीता उसके लिए दोषी होता है और पूरा गीता के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जाता है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि सरकार यदि मान रही है कि कुछ उसमें क्लॉज जो है या कुछ जो उसमें कानून में जो कुछ ऐसे चीज लिखे गए हैं जो किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं, वो यदि वो उसे फाड़ने की बात करती है तो वैसे ही जैसे कि पूरा किताब को आप अपवित्र मानने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसे सबके बीच में लगातार तमाम तरह की बातें हो रही है कि विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है। आप सारे विपक्ष के इन बुलबुलों में सुई चुभा के हवा निकाल दीजिए, बात ही कहानी खत्म हो जाएगी। किसानों को बुला लीजिए, आप चर्चा कर लीजिए, किसान अपने घर चले जाएंगे। कभी आप उनको तरह तरह से, कभी आप उग्रवादी, आतंकवादी, किसान, फर्जी किसान, नहीं, आप नहीं, एक सेकंड। अपोजिशन जाती है किसानों के पास, क्या वो किसानों से कहती है कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा से अगर मसले का हल नहीं होता है तब उसके बाद देखा जाएगा? आप चर्चा के लिए राजी हुई है दोबारा से? क्या विपक्ष ने ये कोई बयान दिया? नहीं, बाइट यही आई है सामने कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। बाइट यही सामने आई है। यही डिमांड नहीं, संजीव कौशिक साहब, चर्चा की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसी पार्टी का इससे अपोजिशन पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, किसानों का आंदोलन है। तो फिर क्यों अपोजिशन पार्टियां किसानों को बार बार जाके ये जता रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ कानून रद्द करने की ही बात उठाते रहो? क्यों इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? किसानों की डिमांड क्या है? किसानों की डिमांड क्या है आर.के. साहब को पता नहीं है? किसानों की डिमांड ही यही है कि तीनों कानून वापस लिए जाए और उनके साथ में जो भी जाएगा वो यही कहेगा कि आपने जो डिमांड की है, आपके डिमांड के हम साथ हैं। निश्चित तौर पे ये कोई नई बात किसी विपक्ष के बाद जाने के बाद में किसान कोई नई बात कहे तब उस पर चर्चा करें। ये जब वो पहले से डिमांड कर रहे हैं और उसी डिमांड में हामी भरने की बात हो रही है, हाँ में हाँ मिलाने की बात हो रही है, तो नई बात कहां से निकल रही है? आप भी तो सुलह का रास्ता नहीं निकाल रहे ना, अपोजिशन में है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है।
अपोजिशन सिर्फ एक सरकार को घेरने की ही तो राजनीति नहीं करता ना संजीव कौशिक साहब। अगर आप अपोजिशन में है, आप अपोजिशन में है, सरकार ठीक है, मैं मानती हूँ सरकार में कमी है, सरकार किसानों को राजी नहीं कर पा रही है। 10 महीने से अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन जाके दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करी अपोजिशन ने। अपोजिशन की सुन रही है सरकार क्या? अपोजिशन बात ही नहीं करना चाह रहा है। संसद में आप बात नहीं करेंगे, सड़क पर बात करेंगे, सदन में बात नहीं करेंगे, सड़क पर बात करेंगे। अपोजिशन चिल्लाती रह जाती है, सरकार के कानों पर जू तक नहीं देखती है, और आप कहती हैं कि अपोजिशन में इतनी मामले ताकत को आ जाए लेकर कि वो चिल्लाती रह जाती है, किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया। बहुमत आर.के. मिश्रा साहब, जी जी जी, इल्जाम आप पर भी, आप सुन ही नहीं रहे किसी की। शबनम जी देखिए, मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, मैं सारी पॉलिटिक्स को एक साथ मतलब बिल्कुल हटा करके बात करना चाहता हूं। देखिए, जब हम बैठे होते हैं तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं तो सार्थक बातें होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप किसी गरीब का प्रतिनिधि होकर के आप यहां पर चुन करके आए संसद में, उनकी समस्याओं को लेकर के सदन के पटल पर रखिए, आप बहस करिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है जो कि आप मुझे तीखे से तीखे सवाल करिए, तीखे से तीखे प्रश्न करिए। आप जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो इसी को कहा गया था, बड़े शांतिपूर्वक। आप क्या देख रहे हैं? तो पहले ये उदाहरण देते थे, अरुण जेटली साहब भी वेल में जाकर के वहां पर नारेबाजी करते थे, निश्चित तौर पर करते थे, एक विपक्षी होने के नाते करते थे। आपको भी करना चाहिए, लेकिन कभी भी अरुण जेटली साहब किसी के रिपोर्ट को हाथ से छीन करके फाड़ा नहीं। इस तरह के जब उदाहरण दिए जाते हैं ना, तो आप लोगों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह क्यों ना लगाया जाए? क्योंकि आप लोगों की जो बैठक पॉलिटिक्स है और मिलाने का जो पॉलिटिक्स है ना, वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है संजीव जी। और उस चीज को मानिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको राजनीति से परे हट करके बात करिए और राजनीति से ऊपर उठ करके बात करिए। हर एक मुद्दे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, आज आपने देखा है जो कोरोना में किस तरह के हालात हम सबके ने इस चीज को झेला है, वो मुद्दे आप सब वहां पर उठाइए। अगर पेगासिस का मुद्दा है, वहां जाकर के आप बात करिए। आज आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या बोला है, अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो निश्चित रूप से जो भी पेटिशनर हैं वो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। तो आप उस तरह के इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? आप विपक्षी होने के नाते क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कृषि कानून क्या काले कानून हो गए जिसको संसद ने पास किया है? ये संसद को किसने बनाया? क्या ये भारत के संविधान में ये जो संसद है, ये क्या पवित्र जगह नहीं है इस चीज का? कोई भी जनप्रतिनिधि आकर के जनता की समस्याओं को इस सदन के पटल पर रखेगा, तब जाकर के उसके हल निकलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता जो कि सड़कों पर जाकर के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप हर एक चीज का ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आप विपक्ष में भी हैं या नहीं है। एक्चुअली हो क्या गया है, आप लोगों को सत्ता से जब विमुख हो जाता है, जब पता चलता है जो कि ये 60 सालों से 55 सालों से हमारी ये सत्ता थी, सत्ता से हम विमुख हो गए हैं, अब इस सत्ता को फिर से कैसे हासिल किया जाए, इसलिए आप इस तरह की जो रणनीति है, चाहे वो 26/11 का है, 26/11 का चाहे वो आतंकवादी हमला हो या 26 जनवरी का लाल किले के ऊपर में झंडा फहराने की बात हो, वहां पर भी आप सपोर्ट करते हुए नजर कहीं ना कहीं आते थे। तो इस तरह का जो पॉलिटिक्स होता है वो बिल्कुल गलत होता है। आपके लिए जो जनता की समस्या है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके लिए आप इनिशिएटिव लीजिए और सदन के पटल पर जो भी तीखे सवाल हैं आप वो रखिए, और फिर अगर आपके उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है तो फिर आप बताइएगा। और चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो वहां पर डायलॉग से, जो संवाद है उससे हल न किया जा सके, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि संसद में ये जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो निश्चित तौर पर संवाद से ही हल किए जा सकते हैं। जी संजीव कौशिक साहब, ये कहावत आपने सुनी होगी कि जंग से किसी मसले का हल नहीं होता। यहाँ जंग तो नहीं है, हड़ताल है, आंदोलन है, ठीक है। ये आंदोलन से किसी मसले का हल नहीं होगा। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई मसला हल हो ही नहीं सकता। बातचीत तो करनी पड़ेगी। आंदोलन से ही मसले का हल भी होगा। जब तक सरकार बहरी रहेगी, उसके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, देश के जनमानस तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि ये बहरी सरकार इन किसानों की बातें नहीं सुन रही है और बरगलाने का प्रयास कर रही है। ये कहते हैं खुले मन से बात कीजिए और तीखे से तीखे सवाल कीजिए। साहब सूची दे दीजिए, कौन से तीखे सवाल हम आपसे कर रहे, कौन से मुद्दे पे आप बात कर ले, सब कुछ आप ही तय कर लेंगे। जब ये बात आप कह रहे हैं तो विपक्ष को अपनी बातें कहने दीजिए और विपक्ष की बातों को सुनिए और मानिए। जब आपसे कहा जाता है, सदन शुरू होते ही कहा जाता है कि आप बताइए कि वो जो 500 से ज्यादा किसानों की जिनकी मौत हुई, आप इतने असंवेदनशील हो गए कि उसके लिए संवेदना के 2 स्वर नहीं निकलेंगे और सर आप नीचे नहीं झुका सकते हैं, इतने अकड़ू हो गए आप
सत्ता के मद में इतने बड़े चूर हो गए आप। एक बार यदि संवेदना के दो बोल निकाल दिए होते, उसी समय बात खत्म हो जाती, लेकिन आप ये सुनने वाले नहीं थे। क्योंकि आपको लग रहा था, आपका ईगो बीच में आ रहा था और आपको लग रहा था कि किसी कानून के विरोध में बैठे हुए लोग हैं, मरे तो मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात वहां से शुरू हुई। यदि आप पे पेगासस की बात की जा रही है, आप ईमानदारी से कह देते कि नहीं मैं ईमानदार हूं, सांच को आंच क्या, मैं यदि सही हूं तो जांच कमेटी बैठा देते हैं, आप जांच करवा लीजिए, बात खत्म हो जाती, जब सब चलता रहता। लेकिन सारी बातों को आप इनकार करते रहेंगे और कहेंगे कि ईमानदारी से बात कीजिए और तीखे सत्ती के सवाल कीजिए, ये आप तय करेंगे। हम सवाल जो पूछते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, आप कहते हैं कि हम हल्ला करते हैं। हल्ला सदन में, हल्ला ये अभी अरुण जेटली साहब का उदाहरण दे रहे थे। सदन में वाकई मेरा मानना भी यही है कि सदन में यदि हल्ला हो, शोर शराबा हो और सदन में यदि बातचीत हो एक दूसरे के प्रति, तो बाहर सन्नाटा होता है और बाहर के लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। आप तो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, जो कहा जा रहा है उससे इतर बात करना चाहते हैं। बाहर निकल के क्यों बोलने की नौबत आ जाती है विपक्षी पार्टियों को? 14 दलों की विपक्षी पार्टियां उस दिन भी सदन से बाहर क्यों निकली? आज यदि मार्च कर रही है तो क्यों मार्च कर रही है? क्योंकि उनकी आवाज आप नहीं सुनना चाहते। आप वही कहना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, उसी पे चर्चा करना चाहते हैं जो आपने सूची तैयार कर रखी है, और उस सूची के आधार पर विपक्ष नहीं आपसे बात करना चाहता है। विपक्ष की जो समस्याएं हैं, आम जन की समस्या है, वो चाहता है कि आप आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कर रहा हूं, मैं किसानों के साथ। एक सेकंड, फिर जब बिल पेश होने वक्त आप किसानों की समस्या या तो जानते नहीं थे या फिर आपने जानबूझकर आंखें बंद करी हुई थी। ये जो आज जोश नजर आ रहा है, ये उस वक्त क्यों नहीं नजर आया? जबरदस्ती शबनम, मैं यही कह रहा हूं कि ये आंख में धूल झोंकने के बराबर है। कोरोना काल में अध्यादेश के तौर पे लाया गया और जिस तरह से इसको कानून का रूप दिया गया था, सारे लोगों ने देखा था। क्यों नहीं उस वक्त चर्चा कराई गई? क्या ये बताएंगे, ये इनकार कर जाए कि वहां चर्चा की कोई बात नहीं हुई थी और उस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया गया था? ये बता दें एक बार, आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय भी यही बात कही गई थी और ध्वनि मत से ये पारित किया हुआ कानून है। इस चीज को ध्यान में रखें आप। जबरदस्ती उस दिन भी पारित किया गया और जिन लोगों के लिए पारित होकर के ये कानून बना, कल होके ही प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया किसानों के लिए कि आप लोगों के लिए कानून बना है, और वही किसान आज सड़कों पर बैठे हैं। किसानों की बातें सुनिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, इस बिल से ठीक है, आप हिमायत कर रहे हैं ना, आप नैतिक समर्थन कर रहे हैं किसानों का। आप एक छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए, किसानों को क्या डर है इस बिल से, जो सरकार ये समझ नहीं पा रही है और किसान मान नहीं रहे हैं कि ये बिल उनके हिमायत के लिए है? एक मुझे रीजन बता दीजिए आप। 11 दौर के वार्ता में किसानों ने अपनी बातें रखी कि एमएसपी पे कानून हमें चाहिए। पहले कानून की बात नहीं थी, नहीं पहले वो यही कह रहे थे, मौखिक रूप से कह रहे थे, बाद में वो लिखित में उसमें ऐड करने के लिए तैयार हुए। उसके बाद में जिस तरह की बात थी किसानों के खेती से संबंधित, जिस तरह से लीज पर लेने की बात थी, उसमें कानून ये बनाया गया था कि उससे वसूली जो होगी वो टैक्स के जैसे वसूली होगी। किसानों को ये लगा बाद में कि नहीं, हमारे ही खेत को यदि लीज पे लिए जाएंगे और मानक वो तय करेंगे जो हम कॉर्पोरेट घराने के लोग तय करेंगे, उसमें यदि हमारी फसल खराब होगी फिर वो अपने अधिकार के आधार पर हमें नचाएंगे। और ये सब कुछ कोर्ट में नहीं, एक एसडीएम स्तर का अधिकारी ये तय करेगा, इसका फैसला करेगा। आपको कोर्ट जाने की भी इजाजत नहीं थी। ये तमाम तरह की जो बातें थी जिसके बारे में किसानों को लगा कि ये हमें एक तरह से फंसाने की कोशिश। इस पर तो बात हो सकती है ना, इस पर तो बात हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर डर बना हुआ है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है किसानों के साथ, तो इस पर तो बात हो सकती है कि सरकार इस पर आश्वासन दे दे, इसमें संशोधन कर दे। शबनम में 11 दौर की वार्ता तो इसी मुद्दे पे हुई थी ना, और आगे भी इसी मुद्दे पे वार्ता होती। यदि वार्ता नहीं, कानून रद्द करने की बात हो रही है सर, संशोधन करने की नहीं, कानून रद्द करने की बात हो रही है। किसानों के इस आंदोलन के बावजूद किसान यदि ये बात कह रहे हैं कि नहीं ये कानून वापस लिए जाए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि बातचीत से ही रास्ता निकलने वाला है। सरकार को अभी भी ये पहल करने की जरूरत है। आरके साहब हैं, यही यहाँ बोल के जाए। शुक्रिया, आपने ये माना कि बातचीत से रास्ता निकलने वाला है, बातचीत ही हर मसले का हल है। ये एक आपने पॉजिटिव साइन दिया है कि बातचीत होनी चाहिए। मैं भी यही कह रही हूँ कि बातचीत हो, बातचीत होने से और बाहर तीनों कानून रद्द करने का मुतालबा करने से यह मसला हल नहीं होगा। सदन के पटल पर इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए। आरके मिश्रा जी, लास्ट कमेंट। देखिए शबनम जी, मेरा भी यही मानना है, जो कि सदन के पटल पे हर एक बात, जो भी समस्याएं हैं, जनता की जो भी समस्या हो, वो सदन के पटल पे होनी चाहिए, ये सड़कों पे नहीं। देखिए ये जो सदन में जब कार्रवाई चलती है ना, तो ठीक है आरके मिश्रा जी, मुआवजा चाहूंगी, वक्त कम है, मुआवजा चाहूंगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। किसानों का मसला है, अन्नदाता है हमारे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हम भी ये मानते हैं। लेकिन किसानों का नाम लेकर कुछ लोग अब इस पर सियासत कर रहे हैं, ये भी समझना होगा, और उस सियासत से हमारे जो असली अन्नदाता है उनको बचाने की जरूरत है। फिलहाल आज के नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।